हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल द करियर पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज दशहरा है और ऑनलाइन स्कूल द करियर पॉइंट की तरफ से आप सभी को दशहरा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे इस संस्था की तरफ से आप लोग को दुर्गा माँ बहुत ही खुश रखें और आप लोग दशहरा पूजा घूम के अच्छे तरह से मन लगा कर पढ़ें। हम लोग पढ़ाई तो कर ही रहे थे और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आज दशमी है तो आप लोग मेला बाज़ार घूम लीजिए, ठीक है। दुर्गा माँ का दर्शन कर लीजिए और उसके बाद पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आप लोग को पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम लेने वाला है और SSC-GD भी। तो आप लोग से हम चाहते हैं कि आप लोग मन लगाकर पढ़ें और रिजल्ट दें। रिजल्ट का बात आती है तो हमारे संस्थान की तरफ से हम आपको पहले ही बताए थे कि हमारा संस्थान ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। तो ऑफलाइन में भी जो भी स्टूडेंट थे, कुछ ऑनलाइन के भी स्टूडेंट थे जिन्होंने ITI और पॉलिटेक्निक, आप लोग को पता ही है कि ITI गवर्नमेंट कॉलेज भी होता है, पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज भी होता है, जिसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है रिजल्ट दिए हैं, अच्छे अच्छे रैंक लाए हैं। जैसे ITI में कोई स्टूडेंट 2 रैंक भी लाया है, कोई 40 मतलब 40 रैंक भी लाया है, ठीक है। उसके बाद अभी जस्ट आया है आपको क्या बोलते हैं पॉलिटेक्निक का। तो पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे रिजल्ट लेके आए हैं। 6-7 स्टूडेंट इसमें भी है, 6-7 स्टूडेंट उसमें भी हैं। इसमें भी स्टूडेंट जो है 40 पूरा बिहार में। पॉलिटेक्निक क्या होता है कि बिहार का रिजल्ट होता है पूरा बिहार में। आप पूरा बिहार में 40 रैंक लेकर आए हैं स्टूडेंट लोग, ठीक है। तो अच्छे अच्छे रिजल्ट लेके आए हैं। तो जो रिजल्ट लेकर आए हैं उनको हम अपनी तरफ से, इस संस्था की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, ठीक है। और वो मन लगाकर पढ़ें और आगे भी सक्सेस होएं, हम लोग यही चाहते हैं आपसे। और आज हम लोग बात तो कर लिए, आज कुछ पढ़ाई भी करेंगे। तो आज 10वीं है, आप लोग सभी को हम बता ही दिए कि इस दशहरा पूजा पे हमारे संस्थान की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं आप लोगों को। और आज इसी 10वीं के शुभ अवसर पे हम लोग, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि कुछ कैलकुलेशन जो होता है काफ़ी टफ होता है, कुछ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे रेलवे NTPC में कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। तो एक्चुअली कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन नहीं करना होता है, वो कहीं ना कहीं किसी के बेस्ट होता है। मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन चाहे वो SSC हो या रेलवे हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, वो कभी पूछता नहीं है आपको। आपसे वो कैलकुलेशन नहीं देखना चाहता, आपसे ये नहीं देखना चाहता है कि आपको जोड़ा आता है कि नहीं, घटावा आता है कि नहीं, गुना आता है कि नहीं। ये सब चीज़ उसको मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब है कि बस आप कितना चीज़ों को जानते हैं। तो ऐसे कुछ लोग बोलते हैं इसको बीजगणित अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अर्थमेटिक का पार्ट है, तो कुछ एडवांस का पार्ट है। पार्ट किसी का भी रहे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे आता है और आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन को आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। हमको पता है कि आप लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो नहीं जानते होंगे और जानने की कोशिश कीजिए। जी सबसे फर्स्ट है A+B, ठीक है। इसका होल स्क्वायर A² + B² + 2AB होता है। एक होता है A-B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² - 2AB होता है। A² होता है, B² होता है, -2AB होता है, ठीक है। तो ये दो कॉमन है, ये सबको पता होता है। लेकिन इसमें और भी कुछ है जो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है। वो होता क्या है सो देखिए, और हम सब चीज़ पूरा डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे कि इसका डेरिवेशन कहाँ से होता है, ये चीज़ आता कैसे है, सारे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए A² + B² बराबर हम लिख सकते हैं इसमें A + B का होल स्क्वायर -2AB। देखिए कोई भी चीज़ नया नहीं है, ऐसे नहीं है कि हम कहीं से नया चीज़ को लाए हैं। जो आपको फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड
जो हम लिखे हैं उसी से इस चीज़ को हम डिराइव किए हैं। आप लोग साथ समझ भी रहे होंगे, अगर नहीं तो हम समझा देते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट है, ठीक है, बस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हम यूज़ कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको जो है आप किसी भी साइड रख लीजिए, लेफ्ट साइड रखिए या राइट हैंड साइड रखिए। तो मान लिया जाए कि हम इसको रख लिए किस साइड, तो लेफ्ट साइड, और बाकी ए आपका था तो इसको जो है इधर लेके चले आए, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। अब आप के दिमाग में आ रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना कैसे हो सकता है। एक तो हम बता दिए कि आप यहाँ से इसको ऐसे देख सकते हैं, दूसरे मेथड और भी मेरे पास है जो आपको हम समझा रहे हैं। इसको आप ऐसे कर दीजिए, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, क्योंकि सबसे ऊपर में हम लिखे हैं, और यहाँ पे एक माइनस 2ab पहले से ही है। देखिए जब इन दोनों को काट दीजिएगा तो क्या आपको हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। और ये मैथ का बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों के दोनों बराबर है, और आपको हम ये चीज़ बराबर करके भी दिखा दिए। दूसरे इक्वेशन में आते हैं हम लोग। देखिए इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस सेकेंड वाली इक्वेशन से हम इसको लाए हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना, कहने का मतलब यही हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसको आप राइट हैंड साइड से इक्वल कर रहे हैं तो दोनों का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए, ऑब्वियसली इक्वल होगा। देख लीजिए आप, इसको डिराइव कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कितना माइनस 2ab, और यहाँ पे प्लस 2ab, तो दोनों के दोनों को आप काट दीजिएगा, और यहाँ पे आपका बच जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे डेरिवेशन है, हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। जैसे कि अब क्यू में आते हैं, क्यू फॉर्म में आते हैं। तो जब क्यू फॉर्म में आते हैं तो पहला, दूसरा और तीसरा ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है, बराबर क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको दूसरे फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, इसको डिराइव करके। जैसे देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। दोनों का दोनों एक ही है, बस एक दूसरे का फॉर्म है। देखिए आप लोग का ऐसा लग रहा होगा कि आज हम अलजेब्रा बीजगणित पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको बहुत बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहे हैं। आप लोग को बोरिंग भी लग रहा होगा कि ये चीज़ तो हम जानते हैं, हमको पता है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन मेरे क्लास में चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, बिल्कुल ही जीरो लेवल से हम बताते हैं। I mean, हम बिल्कुल ही बेसिक चीज़ को पहले बताते हैं, उसके बाद इसी बेसिक चीज़ को हम आगे यूज़ करेंगे और एकदम से डायरेक्ट। तो पहले हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल ही बेसिक चीज़ को जान लें, ताकि कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं तो आपको ऐसा नहीं लगे कि पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए, ऐसा तो कभी देखे नहीं हम। इसीलिए इन सब चीज़ों को आप लोग को बोरिंग जरूर लग रहा होगा कि एकदम से जीरो लेवल का चीज़ बता रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं जीरो लेवल का चीज़, लेकिन इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है, और ख़ास करके ऐसे से तो और भी, ऐसे नहीं कि इसी को पूछता है, कहने का मतलब इसके बेस्ट पूछता है। ओके, नेक्स्ट 4th नंबर, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसमें जितने भी सारे होते हैं प्लस होते हैं। इसको दूसरे फॉर्म में आप लिख सकते हैं,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये दो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ओके, नेक्स्ट और भी हैं, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो अब थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए तो ए क्यू माइनस बी क्यू, हमको इसी को निकालना है ना, इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो a माइनस बी को जस के तस छोड़ के यदि इसको हम यदि इधर लेकर चले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए, हम करके आपको दिखा देते हैं। फाइनली कहने का मतलब है कि a माइनस बी का होल क्यू, ठीक है, और जब a माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे फॉर्मूला को रटते हैं, लेकिन हम आपको रटा नहीं रहे, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी आप समझ रहे थे कि बिल्कुल बेसिक है, जीरो लेवल का चीज़ है, तो देखिए जीरो लेवल में ही कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। देखिए हमको इसी को निकालना था, इसको इधर लेके चले आए, आपको एक फार्मूला बन गया जो आपको यहाँ पे है, ठीक है, आप बिल्कुल ही समझ रहे हैं। नेक्स्ट, इसको भी इसी तरह से कर देते हैं। तो देखिए इसको हम यहीं पे कर देते हैं, इसको जो है चलिए नहीं अलग से कर देते हैं, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो यदि कन्फ्यूज़न नहीं हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हमको इसको निकालना है। तो ए प्लस बी के होल क्यू, ठीक है, और इसको प्लस है तो इधर लेके चलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताएं कि जो लेफ़्ट साइड होता है वो राइट साइड होता है। कहने का मतलब लेफ़्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड यदि हम लिख रहे हैं तो दोनों प्रूफ भी होना चाहिए। तो देखिए हम आपको एक और प्रूफ करके बताते हैं, लेकिन बाकी सारे प्रूफ को, बाकी सारे बात को आप अपने से खुद से घर में प्रैक्टिस करके देखना है। और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ ये चीज़ बिल्कुल सही है नहीं सही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन दोनों में से हम किसी एक को ले लेते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे इसको करना आसान होता है थोड़ा सा, क्योंकि यहीं पे है, ये इसको आप घर पे कर लीजिएगा, ये होमवर्क में आपका हो गया, ठीक है। हम इसको कर देते हैं। तो देखिए कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है कितना है, ए क्यू प्लस बी क्यू है। राइट हैंड साइड में भी आपका क्या आना चाहिए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू आना चाहिए। कोशिश करते हैं हम लोग, यदि सही है तो ऑब्वियसली आएगा। तो देखिए ए प्लस बी के होल क्यू, अब यहाँ पे देखिए तो ए प्लस बी के होल क्यू बराबर एक कंप्लीट फार्मूला आता है जो आप लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू कितना होता है, ए प्लस बी होता है। और देखिए ये तो अभी ये था ही ना, तो माइनस 3ab इंटू कितना, ए प्लस बी। अब देखिए इन दोनों से इन दोनों क्या हो गया, कट गया। तो आपको राइट हैंड साइड भी कितना सिर्फ बच गया, ए क्यू प्लस बी क्यू बच गया, और लेफ्ट हैंड साइड भी आपका क्या बच गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बच गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बिल्कुल ही वो प्रूफ हो गया। अब आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बाकी चीज़ों को अपने घर पे करके देखना है, ठीक है, ट्राई करना है कि क्या हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और अगले क्लास में हम लोग इसके बेस्ड प्रॉब्लम को करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।